Assalamu alaikum class. The topic we are going to discuss today is wolf rearrangement and wolf rearrangement में हम start करते हैं सबसे पहले कि wolf rearrangement होती क्या है. So wolf rearrangement is a reaction in which an alpha diazocarbonyl compound is converted into ketenes. अब this reaction is achieved. It is achieved either catalytically or photochemically. अगर तो हम इसको फोटोकेमिकली कर रहे हैं तो हमें इसके लिए हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जबकि अगर हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो हम रूम टेम्परेचर पर भी फुल रीअरेंजमेंट करवा सकते हैं. ठीक है. सो अब यहाँ पर हम लोगों ने बात की कि केटीन्स बनते हैं. ठीक है. बन क्या रहा है? कीटीन बन रहा है. किससे बन रहा है? अल्फा डायजोकार्बोनाइल कंपाउंड से. अब इसके अंदर आप फर्दर लिख सकते हो बाय loss of dinitrogen by loss of dinitrogen with accompanying 1,2 rearrangement या 1,2 shift. अब आप यहाँ पर देखो तो ये अकम्पनिंग का वर्ड आया है. दैट्स मीन के जो नाइट्रोजन का लॉस होगा, डाइनाइट्रोजन यानी कि N2 का लॉस होगा और 1,2 शिफ्ट होगी एंड 1,2 शिफ्ट. ये कंसर्टेड रिएक्शन होगा. कंसर्टेड रिएक्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. वो रिएक्शन होते हैं जो एक ही टाइम पर हो रहे होते हैं साइमल्टेनियसली, यानी कि यहाँ से नाइट्रोजन गैस जो है वो और 1,2 शिफ्ट रीअरेंजमेंट जो माइग्रेशन है, ये दोनों साइमल्टेनियसली होंगी. कंसर्टेड रिएक्शन है. ठीक है. ओके. नाउ अब हम देखते हैं कि व्हाट आर अल्फा डायजोकार्बोनाइल कंपाउंड्स. तो सबसे पहले तो ये पता चलता है कि कार्बोनाइल है यहाँ पर लगा हुआ एक. अब कार्बोनाइल कंपाउंड है तो यहाँ पर आइदर R हो सकता है या फिर यहाँ पर H हो सकता है एक साइड पर. अब इसकी अल्फा जो साइड है, अल्फा कार्बन, देखो अब अगर ये कीटोन है तो इस साइड पर तो कार्बन है ही, अब दूसरी तरफ भी R जो है वो अल्काइल लगा होगा, अराइल अल्काइल. बट इन केस कि अगर ये एल्डिहाइड कार्बोनाइल कंपाउंड है तो देन यहाँ पर कार्बन पहले से लगी हुई एक साइड पर, दूसरी साइड पर फिर H हो जाएगी. ओके. सो अब अल्फा कार्बन जो है यहाँ पर अल्फा पोजीशन पर कार्बोनाइल की अल्फा कार्बन पे क्या होता है कि क्या लगा हुआ है? वो कह रहा है अल्फा डायएजो कार्बोनाइल. अब कार्बोनाइल वाला पोर्शन तो हमने कवर कर लिया. अब डायएजो देखते हैं क्या होता है. एजो बेसिकली अगर यहाँ पर ये प्रीफिक्स आ रहा है एजो तो दैट्स मीन कि कंपाउंड कंटेन्स नाइट्रोजन. ठीक है. अब उसके बाद क्या होगा? अब डायएजो ग्रुप क्या है? डायएजो ग्रुप होगा ऐसा ग्रुप जिसके अंदर दो नाइट्रोजन जो हैं वो लिंक्ड हैं. टू लिंक्ड नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसके अंदर. डायएजो ग्रुप वो ग्रुप है जिसके अंदर टू लिंक्ड नाइट्रोजन प्रेजेंट है और ये टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है. यानी कि अब ये जो टू लिंक्ड नाइट्रोजन है ये कहाँ प्रेजेंट है? टर्मिनल पोजीशन पर. सो डायएजो कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर डायएजो ग्रुप यानी कि ये वाला जो टू लिंक्ड नाइट्रोजन है ये कार्बन के साथ अटैच होती हैं. और कहाँ पर अटैच होती हैं? टर्मिनल पोजीशन पर अटैच होती हैं. और ओवरऑल जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है. अब आपने क्या याद रखना है कि यानी कि अभी लिंक्ड कैसे N2 कह लो, ये N2 टू नाइट्रोजन लिंक्ड टुगेदर, ये अटैच हैं कार्बन के साथ और किस पोजीशन पर? टर्मिनल पर. अब यहाँ पर ये N2 है अगर तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर जो इसके साथ कार्बन अटैच है इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. ठीक है. तो यानी कि इस पे अब +1 और -1 इज इक्वल टू 0. तो ओवरऑल चार्ज क्या है? न्यूट्रल चार्ज है.
कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। ओके सो अब अल्फा पोजीशन पर क्या चीज अटैच है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है। अब एन के ऊपर ये वाला जो एन है ये 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि ये वाला एन जो है सेकंड एन ये बना रहा है 4 बॉन्ड, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और अब ये वाला जो कार्बन है इसके साथ आइदर दोबारा आर अटैच हो सकता है या फिर एच अटैच हो सकता है, ठीक है। अब ये वाले कार्बन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब पॉजिटिव +1 एंड -1 इज इक्वल टू 0, तो ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। अब ये इसके ऊपर, अब क्योंकि आपने ये याद रखना है कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं अल्फा डायजो कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ये या सिंपल अगर डायजो कंपाउंड्स भी हैं, इसके साथ कार्बोनाइल का वर्ड आप नहीं भी लगा रहे, तो अगर डायजो कंपाउंड्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। अगर आपको उनके ऊपर चार्जेस नजर आ रहे हैं तो आप ये नहीं कहोगे कि ये तो न्यूट्रल नहीं है, आप जब उसको कैलकुलेट करोगे तो ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। अरेंजमेंट है तो रीअरेंजमेंट में माइग्रेशन होगी। तो इस पे जो माइग्रेशन होती है वो जो भी ग्रुप माइग्रेट करता है वो माइग्रेट करता है, माइग्रेट टू ग्रुप जो है वो माइग्रेट करता है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो है माइग्रेट करता है टू अनचार्ज्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम, अनचार्ज्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम। अब ऐसी कार्बन क्या कहलाएगी, कार्बीन, ठीक है, दैट इज कार्बीन। सो माइग्रेशन किस पे हो रही है, कार्बीन पर हो रही है। तो अब आगे जाने से पहले आप लोगों को कार्बीन का भी पता होना चाहिए कि कार्बीन क्या होते हैं, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस कि कार्बीन क्या होते हैं। अगर आपके पास एक कार्बन है और वो अटैच है आइदर यहाँ से आर एच, कुछ भी हो सकता है इसके साथ, इधर भी आर एच, और इसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। अब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अब देखो टोटल इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस टाइम पर, 1 2 3 4 एंड 2 लोन पेयर, 4 और 2 लोन पेयर, 2 इज इक्वल टू 6। तो इसके पास इस टाइम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। जबकि एक न्यूट्रल कार्बन जो होती है उसके पास, अगर ये देखो, अगर आप मिथाइल को कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि उसका ऑक्टेट जो होता है वो फिल्ड होता है कंप्लीटली। सो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स मीन कि इट इज नॉट इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इसका ऑक्टेट फिल नहीं है, इससे ही आपको पता चल गया कि दिस वन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब देखो, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उसकी रीजन भी देख लो। अब क्यों, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉर्मली किसी चीज के पास, किसी एटम के पास हो, किसी स्पीशी के पास हो, तो हम उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डालते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दो ऑपोजिट बातें हो रही हैं कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन इसके पास ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है। सो दैट्स द रीजन कि इसके ऊपर हम किसी किस्म का कोई चार्ज शो नहीं करते। अब यहाँ पर इसकी, अब देख ये एक्ट कैसे करता है ये भी देख लो, बिकॉज इट हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस वजह से ये एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज ऑफ किस वजह से, बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट हैज। उसके बाद बट इट ऑल्सो एक्ट एज electrophile because it is electron deficient species, ठीक है ना। कार्बीन्स दो तरह का होता है, सिंगलेट और ट्रिपलेट।
अब उसको हम लोगों ने इसकी दोनों टाइप्स क्यों देखनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले इसकी टाइप्स देख लो कि कितनी तरह का होता है। कार्बीन जो होता है बेसिकली दो तरह का होता है, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। अब दोनों में फर्क क्या है कि जो जो कार्बीन सिंगलेट का होता है, ठीक है, हेयर अगर इसके साथ आर यहाँ पर या एच अटैच है, आर या एच अटैच है। अब कुछ बुक्स में ये तो sp2 होता है, ठीक है, इट इज sp2। अब इसी तरह जो ट्रिपलेट है वो भी, अब बना लो पहले इसका स्ट्रक्चर, आर एच। अब जो है कुछ बुक्स में इसका लिखा है कि ये sp2 होता है और कुछ बुक्स में इसका लिखा है कि ये sp होता है, यानी कि इसमें कंफ्लिक्ट है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी दोनों तरह की बुक्स का, आप खुद भी चेक कर सकते हो। ओके सो अब फर्क क्या है इसके अंदर मेन, क्योंकि यहाँ पर तो कंफ्लिक्ट आ गया, अब मेन जो चीज आ जाती है वो क्या है कि सिंगलेट के अंदर जो इसके पास अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है कि वो कहाँ लाई करता है बेसिकली उस पर ये डिपेंड करता है इसकी टाइप। सो सिंगलेट के अंदर दोनों जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट होता है इन sp2 ऑर्बिटल। अब sp2 ऑर्बिटल में जब प्रेजेंट है तो दोनों का जो स्पिन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके सो दिस इज sp2 ऑर्बिटल एंड दिस इज p। अब अगर इसी तरह इसका ये देख लें कि ये p है और ये sp2 है, ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, इसके अंदर कैसे लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एक इसके अंदर लाई करते हैं और एक इस ऑर्बिटल के अंदर लाई करता है p में और एक sp2 में। और अगर हम इसको, मैं अभी आपको बता देती हूँ कि अगर हम इसको लेकर चलते हैं कि ये sp है, तो sp के लिए p के सिनेरियो से बता दिया। मेन चीज आपने क्या नोट करनी है कि दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में लाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, अब इसका जो है हम लोग इसकी ना स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेक करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2 समेशन s प्लस 1। तो 2 और समेशन s जो है इसके बीच में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि कोई साइन नहीं होता तो दैट्स मीन कि दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब क्या होगा कि समेशन s कैसे हमने फाइंड आउट करनी है, s का h स्टैंड फॉर स्पिन, समेशन स्पिन। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब आप इसका देखो सिंगलेट का पहले, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय, अब सिंगलेट में क्या है कि दोनों की स्पिन ऑपोजिट है, तो एक का अगर +1 है तो दूसरे का +2 हो जाएगा, और समेशन है तो मतलब दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, दोनों स्पिन, समेशन ऐसे है ना, तो मतलब दोनों जो स्पिन्स हैं वो आपस में प्लस हो रही हैं, तो ये हाफ। ओके अब फिर उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई प्लस करेंगे +1 से। अब आप देखो तो इसने और इसने आपस में कट कर दिया, तो आंसर क्या पीछे बचा, 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 0 + 1 इज इक्वल टू 1। तो सिंगलेट के अंदर जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है उस वो होती है 1, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगलेट। जबकि ट्रिपलेट में अगर हम यही दोबारा से ट्रिपलेट के लिए फाइंड आउट करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय, अब दोनों की अगर आप रख लो प्लस, दोनों की अगर एक ही साइड डायरेक्शन में है, क्योंकि अलग अलग है ना, दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, +1। तो अब क्या होगा कि ये हाफ और ये हाफ मिलके 1 बना देगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 + 1, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3। सो दैट्स द रीजन कि इसको कहते हैं ट्रिपलेट। अब सिंगलेट और ट्रिपलेट में अब फर्दर क्या है कि जो सिंगलेट होते हैं, जो सिंगलेट बाय नेचर कार्बोकेटाइन की तरह का होता है,
यानी कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बट उसकी जो नेचर है वो क्या है, कार्बोकेटाइन लाइक इन नेचर है, कार्बोकेटाइन लाइक इन नेचर। जबकि जो ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट कार्बीन है, वो डाई रेडिकल जो है उसकी नेचर डाई रेडिकल की तरह होती है, तो सो डाई रेडिकल लाइक नेचर। क्योंकि इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है सारा, वो कार्बीन के आपको ये बातें पता होंगी तो उस पर डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दीज थिंग्स बिफोर कंटिन्यूइंग मैकेनिज्म। अच्छा, अब यहाँ पर जो मेन चीज आपने और याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो सिंगलेट कार्बीन होता है वो कंसर्टेड, सिंगल कंसर्टेड स्टेप देता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ कि ये क्या करते हैं, रिएक्शन किस तरह का देता है, सिंगल, यानी कि सिंगल का वर्ड एक ही टाइम पे, सिंगल कंसर्टेड स्टेप में रिएक्शन देता है। जबकि जो ट्रिपलेट है वो इंटरमीडिएट के तौर पर पहले इंटरमीडिएट बनता है, यानी कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई इंटरमीडिएट नहीं बना, सारे जो स्टेप्स होंगे वो एक ही टाइम पे हो जाएंगे। अब वो स्टेप्स मैं आपको आगे दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगी। दैट्स व्हाई मैंने आपको बताया कि इसमें मैकेनिज्म में दोनों तरह का मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा, सिंगलेट कार्बीन के मौजूदगी में भी और ट्रिपलेट की मौजूदगी में भी। सो जब सिंगलेट कार्बीन बन रहा होगा तब क्या होगा कि वहां पर हम लोग कंसर्टेड स्टेप मैकेनिज्म करेंगे, जबकि जब ट्रिपलेट बनेगा तब हम किस तरह का करेंगे, इट विल हैव टू गो थ्रू इंटरमीडिएट। यानी कि सिंगलेट के केस में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा और उस इंटरमीडिएट के पास क्या होगा, दिस थ्रू इंटरमीडिएट विच हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आई होप सो कि अब आपको कार्बीन की जो है वो क्लियरली समझ आ गई। अब चलते हैं कीटीन पे। क्या होता है कीटीन, होता है कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर ये चीज मौजूद है तो वो क्या होगा, कीटीन। मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, दिस अल्फा डायजो कार्बोनाइल कंपाउंड। इसके ऊपर भी आप आर अटैच कर लो, ठीक है, आर एच कुछ भी हो सकता है। लेट्स से कि ये R1 और ये R2 है, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ पर इसके पास, इस कार्बन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह इस कार्बन के पास भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसके ऊपर चार्ज शो किया ना, दिस कार्बन एट दिस मोमेंट इज नॉट कार्बीन। यहाँ पर ये भी कार्बीन नहीं है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब होगा क्या कि जहां पर भी लोन पेयर एक एटम है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो एडजेसेंट पे प्रेजेंट है मल्टीपल बॉन्ड से, कि लोन पेयर शिफ्ट करके मल्टीपल बॉन्ड बना देगा और जो मल्टीपल बॉन्ड है वो शिफ्ट करके लोन पेयर बना देगा। अब यहाँ पर कौन सा लोन पेयर, ये है ना, इसने शिफ्ट करना है पहले। अब इसकी शिफ्टिंग दो तरफ की हो सकती है, आइदर इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाए या वन, या फिर इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाए। दोनों डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा तो हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएंगे। लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर। पहले हम लोग वन के साथ कर लेते हैं। अगर वन डायरेक्शन में मूव करता है तो फिर क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड एन, और यहां से जब ये करेगा तो ये नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगा तो डबल बॉन्ड एन। अब ये वाली नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रही है, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इस यहां से मैं पहले आपको फर्स्ट केस सिनेरियो करके दिखा देती हूँ, इसलिए कि फिर कंफ्यूजन नहीं होगी किसी किस्म की। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा कि जब ये यहाँ शिफ्ट करेंगे तो नाइट्रोजन पे शिफ्ट करेंगे सेकंड में। जब नाइट्रोजन पे शिफ्ट करेगा, ये एक ही टाइम पे हो रहा है, ठीक है, जब नाइट्रोजन पे शिफ्ट करेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब दोबारा से आप देख लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या है, ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल है। एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये हो गया। अब हम लोगों ने ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लिया, आपको समझ आ गई। लेट मी शो यू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर जिसमें
लोन पेयर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। अब ये इस साइड पे मूव करेगा जब, तो यहाँ से इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर देगा टूवर्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, तो फिर दोबारा से आपका जो स्ट्रक्चर है वो न्यूट्रल है। ओके, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इस वाले में आप देखो, इस वाले से एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर आपके पास ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये होता है कि आपस में जो है सारे रेजोनेंस आपस में रेजोनेट कर रहे होते हैं। अब ये इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बनवा दिए, तो अब आपने ये चीज ध्यान में रखनी है क्योंकि ये भी फर्दर आपको इनमें से किसी भी फॉर्म में सबस्ट्रेट आ सकता है। इस वजह से मैंने आपको ये सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनवाए हैं। अगर आपको इनमें से ये आज स्ट्रक्चर आ जाता है तब भी आपका आपने ये नहीं होना कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि अगर लेट्स से कि आपने ये वाले स्ट्रक्चर के साथ जो है वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, लेकिन आपको जब आपको पेपर में आया तो क्वेश्चन आपको इस तरह के सबस्ट्रेट दे दिया गया, तो आपने जहन में रखना है कि इन तीनों में से किसी भी तरह का आपको सबस्ट्रेट आ सकता है बिकॉज दे ऑल आर सेम स्ट्रक्चर्स। अब लेट्स स्टार्ट। अब कहाँ पर आएगा हमारे पास कार्बीन सिंगलेट बनेगा और कहाँ पर कार्बीन जो है वो ट्रिपलेट बनेगा, और फिर उसके बाद हमने देखना है कि कौन से जो है, अब आपको पता है अगर सिंगलेट बनेगा तो उसने क्या करना है, कंसर्टेड रिएक्शन देना है, और अगर ट्रिपलेट बनेगा तो उसने इंटरमीडिएट की बनाकर फिर इंटरमीडिएट फेज जो है वो आएगी बीच में। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा और है, तो अगर आपके पास सिस एस सिस फॉर्म है, ठीक है, एस सिस फॉर्म देती है सिंगलेट और एस ट्रांस फॉर्म देती है ट्रिपलेट। अब एस सिस और एस ट्रांस क्या होती है ये देखो, जब भी डबल बॉन्ड जो है वो एक साइड पर होंगे, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन, यानी कि N2, ठीक है। अब ये वाला डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड एक साइड पर, इसके ऊपर R1 R2, एस मतलब दोनों जो डबल बॉन्ड है वो एक साइड पर लाई करते हैं। अगर अब आपके पास इस तरह का होता सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन, तो ये फॉर्म क्या है, इसमें डबल बॉन्ड दोनों चले गए ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दिस इज एस ट्रांस। अगर एस ट्रांस जो है वो वहां पर ट्रिपलेट बनेगा क्योंकि एस ट्रांस फॉर्म जो है वो स्टेप वाइज होती है, ठीक है। स्टेप वाइज मतलब बीच में इंटरमीडिएट बनेगा, स्टेप वाइज थ्रू कार्बीन। अब कार्बीन यहां पर भी बन रहा है, लेकिन जो सिंगलेट है यानी कि जो एस सिस है, एस सिस वो कंसर्टेड रिएक्शन देते हैं, ठीक है। अब कंसर्टेड रिएक्शन देते हैं, कार्बीन यहां पर भी बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग कार्बीन को एज अ इंटरमीडिएट शो नहीं करेंगे। हमें बस पता होगा कि यहाँ पर जब माइग्रेशन हुई या नाइट्रोजन ने N2 ने लीव किया, डाई नाइट्रोजन लीव करता है, ये डेफिनेशन में मैंने बता दिया था। तो जब डाई नाइट्रोजन ने लीव किया, ये सब कुछ कंसर्टेड हुआ, हम लोग बीच में अलग से कार्बीन को शो नहीं करते, और जैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको आगे तरीका बता देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म। अब जो बातें मैंने पहले आपको समझाई है वो सारी आपने जहन में रखनी है कि आपको ये वाला सबस्ट्रेट दिया हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि यहां से ये शिफ्ट करेगा यहाँ, जब ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो आपने इसको शिफ्ट कर देना है कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या बना, R1 C डबल बॉन्ड O
CR2 negative and then N triple bond N पॉजिटिव। स्टीरियो केमिस्ट्री को इन्वॉल्व नहीं किया, यानी कि यहाँ पे मैंने सिस यहाँ ट्रांसफॉर्म एस ट्रांसफॉर्म नहीं बनाई, सिंपल उसको भी विदाउट स्टीरियो केमिस्ट्री लिखा है। सो आई एम गोइंग टू शो यू बोथ कंसर्टेड एंड स्टेप वाइज मैकेनिज्म। फर्स्टली हम देख लेते हैं स्टेप वाइज मैकेनिज्म। तो स्टेप वाइज मैकेनिज्म यानी कि यहाँ पर अब बनेगा पहले कार्बीन एज अ इंटरमीडिएट। तो अब कार्बीन एज अ इंटरमीडिएट बनेगा, वो कैसे बनेगा कि यहाँ पर ये, क्योंकि आपको पता है दिस इज गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। अब ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? ओके, फोटोकेमिकल, हम लोग फोटोकेमिकली इसको रिएक्शन करवा रहे हैं। ओके, अब यहाँ से गुड लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्नैच करेगा और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन स्नैच करके चला जाएगा। अब जब इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्नैच कर लिए तो हम लोग अब देखो कि अब वही चीज हुई कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे। लेट मी शो यू द स्ट्रक्चर। फर्स्टली क्या बनेगा? R1 C डबल बॉन्ड O, देन CR2, और अभी मैं इसके ऊपर लोन पेयर बना रही हूँ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज नहीं डाला। अब देखो चार्ज क्यों खत्म हो गया? क्योंकि 1 2 3 4 एंड 5 6, अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। और नेगेटिव चार्ज डालने का मतलब है कि कोई भी स्पीशीज जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, सो इट्स नो लॉन्गर इलेक्ट्रॉन रिच। तो यहाँ पर ये रीजन है कि अब ये कार्बीन इंटरमीडिएट आपके पास बन गया है, ठीक है। अब दिस इज योर कार्बीन इंटरमीडिएट, और यहाँ पर यानी कि ये कौन सा कार्बीन है? ट्रिपलेट वाला। अच्छा, अब हमें यहाँ पर कैसे पता है कि ये ट्रिपलेट बना है? क्योंकि ट्रिपलेट वाला जो है वो इंटरमीडिएट बनता है, कंसर्टेड रिएक्शन नहीं देता, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक चीज बीच में एक्स्ट्रा होती है, वो क्या होगी कि ये यहाँ पर शिफ्ट करेंगे R1 C डबल बॉन्ड C, और फिर जब ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और देन वो नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इस कार्बन के साथ। तो आपके पास यानी कि एक स्ट्रक्चर बीच में ऐसा आएगा कि जहां पर आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ रहा होगा, यूं, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा क्या होगा, ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कुछ जगहों पर आपको अगर ये इस तरह के बीच में चीज मिलती है, इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है, तो उसकी वजह क्या है कि फिर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ब्रेक होगा, और बेसिकली क्या होता है कि कार्बोनाइल जो है वो एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे चला जाता है, ठीक है। ओके, अब आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर मैं दोबारा लेकर चल रही हूँ जो कार्बीन पहले बना था। R1 C डबल बॉन्ड O CR2, और यहाँ पर कार्बीन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि शिफ्ट करेगा, माइग्रेशन होगी, ठीक है। R1 विल माइग्रेट फ्रॉम कार्बोनाइल कार्बन टू हेयर। जब ये यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर आप उसी टाइम पर डबल बॉन्ड शो करोगे, यानी कि इस यहाँ पर एज एक्ट कर रहा है वो न्यूक्लियोफाइल कार्बीन, और यहाँ पर एक्ट कर रहा है एज अ इलेक्ट्रोफाइल कार्बीन की बात हो रही है। कार्बन यहाँ पर जब अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है तो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है तो एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है। तो एज अ रिजल्ट अब आपके पास क्या बना? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C that is attached with R1 and R2। तो आपके पास ये क्या बन गया? कीटीन, ठीक है। अब ये तो था स्टेप वाइज, दिस वाज स्टेप वाइज मैकेनिज्म। नाउ लेट मी शो यू कंसर्टेड, ठीक है। ये वाला जो है ना ये स्ट्रक्चर, इससे मैंने यानी कि ये जो स्ट्रक्चर 1 था इससे हम 2 स्टेप पे जा चुके हैं, और वो वाला मैंने यहाँ पर बना दिया ये। ओके, सो अब आपके पास ये बन गया, इधर अभी इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, आप शो करोगे इसने इलेक्ट्रॉन स्नैच किए, और एज अ रिजल्ट स्नैच करने के रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा? R1 C डबल बॉन्ड O C
यहाँ से N2 निकल रहा है, जब N2 निकल रहा है तो यहाँ पर आ जाएगी कार्बीन और ये अटैच है R2 के साथ। अब देखो, अब कंसर्टेड शो करना है ना, तो हम क्या करेंगे, माइग्रेशन कर। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, मैंने क्या कहा था, क्या चीज कंसर्टेड होगी एक ही टाइम पर होगी, N2 का लीव करना और R ग्रुप की या H ग्रुप की माइग्रेशन। तो अब शो करोगे इसको इस तरह से, यानी कि दोनों आपने ये वाला ऊपर से जिसमें वो लीव कर रहा है, लीव करने वाले एरो को, और जिसमें वो माइग्रेट कर रहा है, इन दोनों को आपस में क्रॉस्ड कर देना है। तो इसका मतलब है ये दोनों चीजें एक ही टाइम पर हो रही हैं, कंसर्टेड हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप ये वाले स्टेप में, सेकंड स्टेप में यहाँ से शिफ्ट करवाओगे माइग्रेशन, तो उस टाइम पर आप लोगों ने साथ ही आपने यहाँ से इसको मूव करवा देना है, पुश करवा देना है, यानी कि एज अ न्यूक्लियोफाइल ये अपने इलेक्ट्रॉन्स अब शेयर कर लेगा। ठीक है, अब यानी क्या बन जाएगा यहाँ पर, दोनों केसेस में आपके पास कीटीन ही बन रहा है और कीटीन भी एक तरह की बन रहे हैं। बताया कि जो सिंगलेट कार्बीन होती है उसकी नेचर जो होती है वो कार्बोकेटाइन लाइक होती है, और दूसरा ये था कि कंसर्टेड होते हैं। तो इसको बेसिकली शो करने का एक और भी मेथड है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको सारी तरह की जो है वो डिस्कस कर लूँ आपके साथ, मैकेनिज्म या डिफरेंट मेथड्स। बेसिकली ना इसमें डिफरेंट वेज हैं इसको इसके मैकेनिज्म को शो करने के, और उसकी रीजन एक्चुअली क्या है कि there are different resonance structures of alpha diazocarbonyl compounds, तो उसकी वजह से इसका 1। ओके, अब आप देख लो कि ये पहली तो बात ये कि क्या है ये एस सिस। अब क्या होगा कि दिस विल कन्वर्ट इनटू एन अदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। उस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में अब क्या होगा कि जब ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट कर देंगे। मैंने आपको एक ये भी बताया था रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुरू में ना, और उस पे ये ऑक्सीजन पे पुश कर देगा पाई इलेक्ट्रॉन्स को। तो एज अ रिजल्ट अब यहाँ पर कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज एंड देन R2, और इस जगह पर क्या अटैच है N that is bonded with an other nitrogen via the triple bond। ओके, अब इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव। अब यहाँ पर सिस एस सिस और एस सिस जो होता है वो क्या करता है कि कंसर्टेड रिएक्शन देता है। ठीक है, और कंसर्टेड रिएक्शन देगा मतलब यहाँ पर कौन सा कार्बीन बनेगा, सिंगलेट कार्बीन। यहाँ से ये करेगा शिफ्ट, यहाँ जब ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो अब ये वाला जो कार्बन है दिस कार्बन, अब देखो यहाँ पर जब डबल बॉन्ड बनेगा तो क्या कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 5 बॉन्ड हो जाएंगे, और कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो जब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पुश आएंगे तो इस R1 को अपोजिट डायरेक्शन से लीविंग ग्रुप के पुश करेंगे और ये माइग्रेट कर जाएगा। कंसर्टेड रिएक्शन हो रहा है तो क्या चीज कंसर्टेड होगी, लीविंग ग्रुप का लीव करना और माइग्रेटिंग ग्रुप का माइग्रेट करना जो है ये कंसर्टेड रिएक्शन होगा। यहाँ पर पुश दिस R1 टुवर्ड दिस कार्बन, यानी कि जब ये यहाँ से डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो दिस डबल बॉन्ड फॉर्मेशन विल लीड्स टू माइग्रेशन ऑफ R1 ग्रुप। अब जब R1 की जो माइग्रेशन है ना वो लीविंग ग्रुप से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, यानी कि बैक साइड से अटैक करेगा। जब ये यहाँ से करेगा तो लास्ट में क्या है, लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। अच्छा, अब इसको बेटर शो करने के लिए मैं डिफरेंट कर देती हूँ। जब यहाँ से इन्होंने पुश किया इलेक्ट्रॉन्स ने, ठीक है, तो कंसर्टेड क्या हुआ, ये दोनों जो ब्लू एरो है वो कंसर्टेड हो रहा है, एक ही टाइम पर जो है वो कर रहा है। तो आप एक ही स्ट्रक्चर में इस तरह से तीनों एरोज शो करोगे और एट द एंड आपके पास जो फाइनल आपका प्रोडक्ट आता है आप वो लिख दोगे C डबल बॉन्ड O R R1 एंड R2। अच्छा, अब इसके बाद आपको ये चीज है कि ये अभी तक हम लोग जो है वो देख चुके हैं इसके मैकेनिज्म तीन तरह के, बेसिकली तीन नहीं, जो इससे पहले मैं आपको बताया था कंसर्टेड का वो यही था, सेम था। कंसर्टेड में यही होता है ना कि नाइट्रोजन लीविंग ग्रुप N2 जो है वो लीव करता है और R1 जो है वो माइग्रेट करता है, वो एक ही टाइम पे करता है।
तो वहां पर भी मैंने आपको बस क्रॉस्ड एरो से शो कर दिया था। इसमें क्या है कि एक ही स्ट्रक्चर में है, आपको बार बार स्ट्रक्चर बनाने नहीं पड़े। तो अब लेकिन फिर भी अब आप देखो तो इसमें रेजोनेंस स्टार्टिंग जो है वो रेजोनेंस डिफरेंट स्ट्रक्चर हमने यूज किया, डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर यूज किया। सो अब बेसिकली जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इस पूरे रिएक्शन में जो दो बातें हैं जिस पे सब एग्री करते हैं, तो दो टू एस्पेक्ट्स कि जो कार्बोनाइल अल्फा डायजो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, ये सिस और एस ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एस सिस और एस ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है, इट डिपेंड्स के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज टू कन्फॉर्मर्स। ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा इसका मैकेनिज्म रिएक्शन का। उसके बाद एट द एंड जो सेकेंड चीज, जो सेकेंड एस्पेक्ट है, वो ये है कि जिस भी मैकेनिज्म से वुल्फ रीअरेंजमेंट होती है, एट द एंड जो है वो कीटीन की फॉर्मेशन होगी। दीज टू और द एस्पेक्ट दैट और एग्रीड अपॉन। अदरवाइज मैकेनिज्म का यही है कि देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म्स जो थोड़ा मतलब थोड़े थोड़े चेंज के साथ आपको मिलेंगे डिफरेंट बुक्स में। इवन ये कि जो मैंने आपको बीच में ऑक्सीरीन का स्ट्रक्चर बनवाया था, ऑक्सीरीन का स्ट्रक्चर वो था जिसमें ये वाला, जिसमें ये स्ट्रक्चर आ रहा था। ठीक है, आपको ये भी बहुत कम बुक्स में ये चीज डिस्कस हुई हुई मिलेगी। ठीक है, सो कुछ ना कुछ आपको चेंज मिलेगा। तो उसकी रीजन क्या है कि इसके मैकेनिज्म पे एक सॉलिड एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, जो चीज इस सारे के अंदर सब लोग जिसको मानते हैं, वो बात जो है वो ये 2 पॉइंट्स हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब आप लोगों को, जब आप लोगों को स्ट्रक्चर देखोगे और स्ट्रक्चर देखने से आपको स्टीरियो केमिस्ट्री दी है, तो आपको वहां से पता चलेगा आपने कंसर्टेड करवाना है या आप लोगों ने उसको स्टेप वाइज करवाना है। लेकिन अगर आपको किसी किस्म की स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं दी हुई, तो फिर आपके अपने ऊपर है। आप चाहो तो आप उसको कंसर्टेड करवा दो, आप चाहो तो आप उसको स्टेप वाइज करवा दो, तब आपका किसी किस्म का कोई बीच में इशू नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज आपने याद रखनी है कि अगर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में लेट्स से कि अगर आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड O C, एंड देन अगर इसके पास जो R ग्रुप अटैच था, लेट्स से कि R ग्रुप जो है वो इस तरह का है, C2H5 एंड देन CH3, और इस साइड पर इसके अटैच है H। अब आप देखो तो ये वाला जो कार्बन है, दिस कार्बन इज कायरल, यहाँ पर कायरलिटी है, तो दैट्स मीन कि यहाँ पर फिर जो स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाएगी। तो आप लोग इस कायरल कार्बन को, हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते होते थे इसकी कायरल कार्बन की। सो कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन होती है कि आइदर ये S होगा या फिर ये R होगा। अब इसको वो करने के लिए कैसे करते हैं, हम जो इसके साथ ग्रुप्स अटैच हैं उन सबको प्रायोरिटी असाइन करते हैं। सो इसको आप प्रायोरिटी असाइन करो, दिस इज 1, दिस इज 2, 3 एंड 4। मैं आपको ये चीज पहले क्लास में सिखा चुकी हूँ कि कैसे प्रायोरिटी असाइन करते हैं। ठीक है, हम लोग जब प्रायोरिटी असाइन कर ली, फिर हम लोग इसको देखेंगे 1 से 2 एंड देन 3। 4 को हम लोग इग्नोर करते हैं, जस्ट 1 2 एंड देन 3 पे एरो को मूव करवाते हैं। अब ये आप देखो तो ये कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। सो दैट्स मीन कि ये एस है, और क्योंकि एच जो है वो नीचे है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको जो कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये एस ही रहेगा। सो यहाँ पर इस कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एस है। तो एट द एंड इसने माइग्रेट करना है ना, दिस होल ग्रुप विल माइग्रेट। जब हम मैकेनिज्म देखेंगे तो भी आपको, अगर आपको पीछे वाले से याद नहीं है, तो अभी जब मैं आपको इसका मैकेनिज्म करवाऊंगी, आप तब देख लोगे कि दिस होल ग्रुप विल माइग्रेट। तो अब जब इसने माइग्रेट करना है, तो यहाँ पर जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ये एस है, तो इसको आफ्टर माइग्रेशन भी इस कार्बन को एस ही रहना चाहिए। इस कार्बन से इसने माइग्रेट करना है ना, तो आफ्टर माइग्रेशन इस कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन है, इट शुड रिमेन सेम। अगर आर है तो फिर वो आर ही रहनी चाहिए। ये नहीं कि अगर एस है तो वो फिर आर हो जाए, फिर वो गलत होगा। ये नहीं कि अगर एस थी और आपने उसको कन्वर्ट, उसको इस तरह से अटैच किया आगे कि वो आर कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, तो देन दैट्स मीन कि आपने उसको
ठीक अटैच नहीं किया, आपने उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो आपने बदल दी है। ओके अब इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। अब आपने इस चीज को जहन में रखना है, मैकेनिज्म सेम उसी तरह करेंगे जिससे हम पहले से करते आ रहे हैं। अब कंसर्टेड होगा यहाँ पर, ठीक है। सो कंसर्टेड होगा तो पहले क्या करना है, आप लोगों ने मूव करवाना है इसको, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट करेंगे, जब ये यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये इस पे चला जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या स्ट्रक्चर आएगा, क्या करोगे फर्स्ट स्टेप में, यहाँ से इसको करवाओगे लीव -N2, ठीक है। जब -N2 हो रहा है तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या स्ट्रक्चर आ जाएगा, C और अब H। और इसके ऊपर आपको पता है कि अब आप लोगों ने शो नहीं करवाना कि ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दिस इज नाउ कार्बीन। अगेन क्या होगा, अब आपको मैंने बताया था कि शिफ्टिंग आपने किस तरह से करवानी है, कि इसकी शिफ्टिंग आपने नाइट्रोजन वाले एरो से क्रॉस करवा देनी है, तो दैट्स मीन कि ये कंसर्टेड हो रहा है, ठीक है। जब ये यहाँ से कंसर्टेड होगा, ये शो होगा, तो उसके बाद यहाँ से आपने शो करा देना है बीच में इन इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर शिफ्टिंग, और एज अ रिजल्ट आपके पास अब आपने माइग्रेशन करवा के जब अटैच करना है तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसको सेम उसी तरह लिखा रहने देना है जैसे ये अभी लिखा हुआ है, यानी कि माइग्रेशन आपने करवानी है तो उसको आपने जगह नहीं बदलनी, आपने इसको वैसे ही रहने देना है। और आपने यहाँ से अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ठीक है। जब माइग्रेशन हो रही है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया ना, तो अब आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि दिस बॉन्ड इज ब्रेक्ड। तो अब आपका ये जो दूसरा वाला पोर्शन है वो फ्री है, तो आप उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका मिरर जो है वो आप यहाँ पर अटैच कर दो। उसका मिरर अटैच करने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये C और फिर ये C डबल बॉन्ड OCH इस तरह से अटैच कर दो, ठीक है। और डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा अब कॉन्फ़िगरेशन आप देखो तो फर्स्ट प्रायोरिटी है इसकी, ठीक है। वो फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी इसलिए कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं उसका मतलब है कि आप उसके साथ, अगर यहाँ पर ये CH अटैच है ना, ठीक है, तो इसके साथ ये CH अटैच है फर्दर आगे एक और C के साथ वाया डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से अटैच है, एक तरफ से तो ये H के साथ अटैच है और एक तरफ से ये किसके साथ अटैच है, C के साथ, और एक तरफ से आप इसको डबल बॉन्ड खत्म करोगे और एक और C के साथ अटैच कर दोगे। इसी तरह ये वाला जो कार्बन है ये अगर हमने इसका करना होता तो ये क्या करते, इसके साथ 2 O, यानी कि इसको अगर हम इसका बनाते तो इसको O के साथ, और फर्दर एक तरफ से ये C के साथ अटैच था ना, तो एक तरफ इसके साथ और C लगा देते, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो तो ये अब जो हम लोगों ने इसका किया था इसको मैं आपको लिखवा देती हूँ, ये होगा C एंड देन H। तो इसका CCH है जबकि इथाइल का CHH। सो इसने पहले वाले कार्बन से कट गया, तो आप सेकंड पे चले जाएंगे, सेकंड एटम में इस वाले ग्रुप का क्या है कार्बन, जबकि इथाइल के पास हाइड्रोजन आएगा सेकंड नंबर पे, तो सो इथाइल चला जाएगा सेकंड पे और ये वाला ग्रुप चला जाएगा 1 पे। तो अब आप दोबारा से 1 2 एंड 3 पे रोटेट करो तो आप देखोगे कि कॉन्फ़िगरेशन एस रही, सेम रही, ठीक है। पर ये सारी एग्जांपल करवाने का मकसद ये था कि आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन माइग्रेटिंग ग्रुप की जो है वो सेम रखनी है अगर तो कायरल कार्बन है, ठीक है। अगर CH3 होता है यहाँ पर तो आपने इस चीज का ध्यान नहीं रखना था, क्योंकि CH3 जो है वो एक कायरल कार्बन है, वहां पर हम लोग RS की कॉन्फ़िगरेशन करवाएंगे ही नहीं। अब साइक्लिक कंपाउंड्स को देख लेते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं, अगर साइक्लिक कंपाउंड्स आपका सबस्ट्रेट जो है वो साइक्लिक है तो यहाँ पर रिंग कंट्रैक्शन होगी ना कि रिंग एक्सपेंशन। रिंग क्या होगी, कंट्रैक्शन। सो आपके पास ये है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से ये शिफ्ट करेगा यहाँ पर और एज अ रिजल्ट ये शिफ्ट कर देगा यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ओके अब आपको पता है कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा। ओके अब यहाँ पे क्या होगा कि N2 जो है वो एज अ गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी -N2। तो आपके पास यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर आ जाएगा। ओके अब यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया,
ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगी, माइग्रेशन, और जो आपको पता है कि वो कंसर्टेड होगी विद नाइट्रोजन। सो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा और ब्रेक करके यहाँ पर माइग्रेट कर जाएगा। ठीक है, सो आपके पास जब ये यहाँ पर माइग्रेट करेगा तो साथ ही आप लोग शो करा दो कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर शेयर होंगे और एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेंगे और इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शेयर कर देंगे। अब आपके पास स्ट्रक्चर आएगा इस तरह का कि देखो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चर सेम रहा, यहाँ पर ये कार्बन जो है ये अटैच थी कार्बोनाइल के साथ और यहाँ पर अब ये डबल बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गई। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई तो अब मैंने यहाँ पर इतना स्ट्रक्चर इसलिए बनाया है कि आपको पता चल जाए कि कहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ। ये वाला जो रेड कलर का बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया और आफ्टर माइग्रेशन ये कार्बन माइग्रेट करके अटैच हो जाएगी इस कार्बन के साथ। ठीक है, तो अब जब ये यहाँ पर हुई तो अब रेड कलर वाले बॉन्ड क्योंकि वो ब्रेक हुआ है तो मैं इसको इरेज कर दूंगी। तो अब आप देखो कि आपके पास 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर हो गया है। अब इस 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर को मैं यहाँ सिंपल जो है वो इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो। अब ये अटैच है यहाँ से, ये देखो दिस कार्बन, इसको आप 1 कह लो, 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो पोजीशन नंबर 1 पर ये अटैच है डबल बॉन्ड सी के साथ और ये डबल बॉन्ड सी जो के बाद ये अटैच है डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा। तो 6 से ये 5 में कन्वर्ट हो गया, दैट्स मीन के रिंग कंट्रैक्शन हुई है। ठीक है, रिंग यहाँ पर कंट्रैक्ट हो गया है। ओके, अब ये क्या होता है कि ये जो हमारे पास कीटीन बना इसको हम लोग ट्रैप कर लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कि हम लोग ये जो वुल्फ रीअरेंजमेंट करवाते हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है, तो वुल्फ रीअरेंजमेंट से हमें क्या मिलता है, कीटीन। सो दिस कीटीन इज गोइंग to be used for the synthesis of carboxylic acid and its derivative. अब इट डिपेंड्स कि हम इसका रिएक्शन किस चीज के साथ कराते हैं। सो जो कीटीन बना, दिस इज कीटीन, R1 R2, यहाँ पर H भी हो सकता है स्लैश H। ओके, और देन इट इज अटैच विद C एंड डबल बॉन्ड। कीटीन इज नाउ गोइंग टू रिएक्ट विद वीक एसिडिक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सो वीक एसिडिक न्यूक्लियोफाइल के साथ हम इसका रिएक्शन करवाएंगे। वो कुछ भी हो सकता है, लेट्स से कि अब आप यूज कर रहे हो यहाँ पर, उससे बनेंगे आयन CH3O नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। अब आपने याद रखना है कि यहाँ पर इथाइल एथेनॉल यूज कर रहे होते तो C2H5O नेगेटिव बन जाता, यानी कि इथॉक्सी बन जाता। ओके, अब यहाँ पर ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज sp2, दिस कार्बन इज sp। अब ये जो sp कार्बन है ना, इट इज स्ट्रॉन्गली पार्शियल पॉजिटिव। नाइल कार्बन जो होती है वो पहली पार्शियल पॉजिटिव होती है और न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए ससेप्टेबल होती है। ये चीजें हम पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पर ये स्ट्रॉन्गली का वर्ड हमने इसलिए यूज किया कि इसकी पोलराइजेशन इस साइड की वजह से भी है और इस साइड की वजह से भी है। सो अब इस कार्बन पर ये जो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन है इसके ऊपर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन पे, क्योंकि अब देखो अगर ये यहाँ से ये शिफ्ट नहीं होगा, ये यहाँ से पुश नहीं करेगा इसको टुवर्ड दिस कार्बन, तो ये कार्बन जो है 5 बॉन्ड बनाएगी जो कि नहीं हो सकता। दैट्स वाई यहाँ पर ये शिफ्ट कर जाएगा ऑन sp2 कार्बन, इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट ऑन sp2 कार्बन। तो अब आपके पास स्ट्रक्चर आएगा ये R1 C R2 नेगेटिव, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना जो डबल बॉन्ड वाले पाए इलेक्ट्रॉन से वो शिफ्ट हो गए इसके पास। तो अब यहाँ पर आ जाएगा C, डबल बॉन्ड O के साथ ये पहले ही अटैच है, इस साइड से अब ये अटैच हो जाएगी OCH3 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेगेटिव था, फिर अब ये जो प्रोटॉन रिलीज हुआ है यहाँ पर ये अटैक करेगी कार्बनाइन जो है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा विद दिस प्रोटॉन। तो आपके पास आ जाएगा आपका फाइनल स्ट्रक्चर जो कि है एस्टर R1 R2 CH C
डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, अब अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ तो फिर उसी तरह वाटर के आयन बनते हैं H पॉजिटिव OH नेगेटिव, देन दिस OH नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस कार्बन। ठीक है, पहले स्टेप में ये इस पे अटैक करता है और एज अ रिजल्ट इसको पुश कर देता है यहाँ पर, और फिर आपके पास बन जाता C नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O पहले ही अटैच था इसके साथ, OH आकर अब अटैच हो गया, और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बोनाइन प्रोटॉन के साथ शेयर करता है, तो आपके पास आ जाता कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नाउ अगर आपके पास क्या होता कि RNH2 ये है, अब ये अगर कीटीन पे अटैक करेगा तो आपके पास यहां पर बनेगा पहले RNH नेगेटिव प्लस प्रोटॉन। ठीक है, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, अब ये यहाँ पर जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो आपके पास आ जाएगा C नेगेटिव, क्योंकि जब ये इस पर अटैक करेगा तो इसने यहाँ शिफ्ट हो जाना है, C नेगेटिव, और यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड ONRH, यानी कि क्या बन गया है, अमाइड। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो कार्बोनाइल है, कार्बोनाइन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगी विद प्रोटॉन, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर ये वाला फाइनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो क्या हैं, वीक एसिडिक न्यूक्लियोफाइल के साथ आपने अटैक कराना है इसका। पहले मैंने आपको ये बताना था कि यहाँ पर जब आपके पास ये कार्बीन बना था डबल बॉन्ड O, और दिस डबल बॉन्ड विद अटैच विद RH और RH। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ से क्या होगा कि ये यहाँ पर शिफ्ट करेगा, जब ये यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो इस पर चला जाएगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर अब क्या होगा कि C डबल बॉन्ड C और O नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है R, और यहाँ पे क्या है R। अब देखो तो अब ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये यहीं पर इसके साथ आपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो इस तरह यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर से नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अब अगर आप ये वाला बना रहे हो स्ट्रक्चर, तो फिर आप क्या करोगे, आप यहाँ पर कार्बीन बनाओगे दोबारा। अब कार्बीन कैसी होगी, C यहाँ चले जाएगा, ठीक है, और डबल बॉन्ड आ जाएगा इस साइड पर RH RH। ठीक है, अब ये फ्लो अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये फ्लो इस डायरेक्शन में भी तो जा रहा है ना, तो अब आप इसको इसी के साथ फर्दर रिएक्शन प्रोसीड कर दोगे, इसी का प्रोडक्ट आगे बना दोगे, तो भी आप जो है दैट विल बी मोर देन एनफ। ठीक है, नेक्स्ट जो है अब बताना था मैंने आपको कि अगर हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं हम, Ag2O। ठीक है, जब आप Ag2O यूज करोगे तो फिर आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर R1 R2 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव। अब यहाँ पर आपके पास बनेगा इंटरमीडिएट R1 R2, ठीक है, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड AG। उसके बाद आप यहाँ पर कंसर्टेड शो करोगे, कंसर्टेड रिएक्शन, ये यहाँ से चला जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और उसके बाद
ये R1 माइग्रेट कर देगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी माइनस AG चला गया यहाँ से, ठीक है, AG पॉजिटिव यहाँ से चला गया, और आपके पास इधर आ गया C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C R1 R2, ठीक है। सो अब आपके पास कैटलिस्ट की कंडीशन में भी मैंने आपको बता दिया, और इससे पहले जो हम यूज कर रहे थे वो कंडीशन जो थी उसमें हम लोग जो था फोटोन और हीट यूज कर रहे थे। Okay guys, that was all about Wolff rearrangement reaction. If you have any question you can ask in comment section. Take care guys. Allah Hafiz.